नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि दूसरे चरण में 14,762 शिक्षकों का 2 वर्गों में चयन, खाली रहेंगे पद। जी हाँ, क्योंकि आपको पता है कि दूसरे चरण का जो बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो बहाली है वो 1,20,000 सीटों पे है, जिसमें शिक्षक नियुक्ति अब तक 73,300 की हो चुकी है काउंसलिंग। बाकी बचे सीटों को क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 में जोड़ा जाएगा या सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाएगा, उसका पूरा डिटेल इस वीडियो में आज हम बताएंगे। देख सकते हैं पटना में नियुक्त समारोह अब दोपहर 12 बजे से होगा। शिक्षक नियुक्ति निरस्त करने के लिए याचिका भी लगाया गया है, जो कि इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारी अपडेट हर एक नज़र पे रहती है, कैसे क्या आपको अपडेट मिलना चाहिए वो पल पल का अपडेट हम आपको देते रहते हैं। ये खबर हम प्रभात खबर से निकाल के लाए हैं, जो कि वहाँ पे प्रकाशित किया गया है सीटों को लेकर कि कितना अब तक सिलेक्शन हो गया है, कितना रिजल्ट निकाला गया है, सारा आंकड़ा इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। और जो लोग ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन भी कर लीजिए, ताकि वीडियो से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। देख सकते हैं ये कहा जा रहा है कि बीपीएससी की दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में करीब 94,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। जी हाँ, कितने हुआ है? 94,000, यानी कि 1,20,000 में। आपको पता है कि पहला जो आंकड़ा था बीपीएससी टीआरई 1 का, जिसमें 1,80,000 सीट था, जिसमें रिजल्ट निकाला गया 1,20,000 का, सिलेक्शन हुआ 1 लाख के आसपास। 20,000 सीट ऐसे खाली गया और 50,000 सीट उधर खाली गया। तो 50,000 सीट को तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में जोड़ दिया गया। लेकिन क्या इसमें बीपीएससी टीआरई 2.0 की हम बात कर रहे हैं, 1,20,000 का नियुक्ति था, जिसमें 94,000 सिलेक्शन हो गए हैं। अभी और कितना सीटें खाली जाएगा, क्या बीपीएससी टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा? इसके बाद भी करीब 14,762 सीटों के पद खाली ही माने जाएंगे, यानी कि 14,000 सीट आपको या 15,000 के आसपास सीटें खाली जा रही है। दरअसल इन रिक्तियों पर इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिनका चयन किसी अन्य रिक्तियों के विरुद्ध हो चुका है। सैकड़ों की संख्या में ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनका चयन एक से अधिक स्कूलों के रिक्त पदों के लिए हुआ है। यानी कि साफ इसमें कहा जा रहा है कि वैसे बहुत शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सैकड़ों में हैं, जो 11th-12th में हैं, 9th-10th में हैं और 6 to 8 में भी हैं, बाकायदा कितना 1 to 5 में भी हैं, और बहुत सारी जगह का उनका रिजल्ट उसमें है। तो वैसा सीट वहाँ पे खाली जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो थंब इम्प्रेशन में छट रहे हैं, काउंसलिंग में छट रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर छट रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर छट रहे हैं। तो हम ओवरऑल कहें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी कम से कम बहुत सीटें आने वाली हैं, क्योंकि उस समय आते आते बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2 दोनों को जितने भी फर्जी हैं उनको बाहर करके रिक्ति जोड़ा जाएगा। तो बहुत सीटें होने वाली हैं। नियमानुसार कोई भी चयनित विद्यालय अध्यापक केवल एक ही स्कूल में योगदान दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए कहा जा रहा है कि उनका रिजल्ट 3 जगह हुआ है, लेकिन सिलेक्शन तो किसी एक ही विद्यालय में करेंगे। और कहाँ करेंगे? अगर उनको जब भी करेंगे तो टॉप पे करेंगे। टॉप का मतलब है कि सबसे पहले वो 11th-12th का ही सिलेक्ट करेंगे। तो अगर 11th-12th सिलेक्ट करते हैं तो 9th-10th का सीट खाली जाएगा, 6 to 8 का सीट खाली जाएगा। ये सीटें 2 जगह खाली चली जाएंगी। इसलिए यही कहा जा रहा है कि इसलिए करीब 14,762 पद ऐसे हैं जो रिक्त रह जा रहे हैं। यानी कि ये 14,000 ऐसे सीट हैं जो माने एक कैंडिडेट का 3 जगह नाम आया हुआ है। आगामी शिक्षक नियोजन में इन रिक्तियों को समाहित किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे साफ कहा जा रहा है कि 14,762 सीटें ऐसे हैं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में जोड़ा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य में लगभग 94,000 विद्यालय
अध्यापकों का चयन किया है। इसमें करीब 11,000 नियोजित शिक्षकों का चयन विद्यालय अध्यापक के रूप में हुआ है, यानी कि 11,000 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो कि पहले से पढ़ा रहे थे, उनका योगदान हुआ है। तो 11,000 वो सीट अगर घटता है और 14,000 की बात करते हैं तो 14 10 25,000 सीट आपको पास ऐसे जुटने वाला है बीपीएससी TRE-3 में। ये 14,006 से लेके 12 तक की बात किया जा रहा है, 25,000 सीटें ऐसे हैं। 1 to 5 का तो अलग ही जोड़ लीजिए। नियोजित शिक्षक अगर नया योगदान देते हैं तो उतने ही पद फिर भरने होंगे। फिलहाल राज्य में दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों की जिला मुख्यालय में चल रही काउंसलिंग औपचारिक तौर पर बुधवार को ख़त्म हो जाएगी, यानी कि कल के दिन में 5 बजे तक ख़त्म हो गया होगा। अब किसी को काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। जो छूट भी गए हैं तो उनका काउंसलिंग शायद विभाग नहीं कराएगा, क्योंकि काउंसलिंग का डेट अब ख़त्म हो गया है। अब उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसमें 3,000 से अधिक पहले चरण में चयनित अभ्यर्थी भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक काउंसलिंग के दौरान मंगलवार तक यानी कि 73,300 विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग हो चुकी है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है, जो सूत्र के अनुसार खबर आ रही है कि 1,20,000 कैंडिडेट का एग्ज़ाम हुआ था। अब उसमें कितने रिजल्ट दिया गया वो आंकड़ा अभी तक नहीं आया है, लेकिन 1,20,000 में 73,300 का विद्यालय योगदान हो चुका है, यानी कि काउंसलिंग हो चुकी है। अब इसमें विद्यालय योगदान कितना करेंगे ये नहीं पता, लेकिन ये आंकड़ा फैक्ट है कि 1,20,000 में इतना हो गया है। कुछ सीटें अगर मान लीजिए कि बुधवार को काउंसलिंग था, मंगलवार को आंकड़ा है, तो 8,000 7,000 और ले लेते हैं, फिर भी ओवरऑल मानते हैं तो 80,000 के आसपास हम मानते हैं। फिर भी 40,000 सीटें खाली जा रही हैं दोस्तों। 40,000 इसमें और 11,000 ऐसे नियोजित टीचर हैं जिनका सीट अगर इसमें आते हैं तो 11,000 उधर खाली होगा, यानी कि ओवरऑल कर हैं 6 to 8 6 से लेकर 12 तक 50,000 सीटें आपके पास खाली है। अंतिम दिन का आंकड़ा आना बाकी है, जो कि हमने 8,000 लेके चला है कि अंतिम दिन मान लेते हैं 8,000, लेकिन 8,000 होंगे नहीं। जिनका काउंसलिंग में चयन हुआ है उन्हीं में से 25,000 विद्यालय अध्यापकों को पटना स्थित गांधी मैदान में तथा नियुक्ति पद के लिए बुलाया जा रहा है। यानी कि कहा जा रहा है कि जिनका चयन हो चुका है, जिनका विद्यालय में काउंसलिंग हो चुका है, उनको 29 जिला ऐसे हैं जो कि पटना में 25,000 टीचरों को बुलाया जा रहा है, जिसमें नालंदा है, पटना है, गया है, नवादा है। इन टीचरों को यहाँ पे जो सिलेक्शन हुए हैं इन टीचरों को बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि पटना में नियुक्त समारोह अब दोपहर 12 बजे होगा। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में चयनित उम्मीदवारों को 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में अब दोपहर 12 बजे नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। पहले विद्यालय अध्यापकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह दोपहर बाद 3 बजे शुरू होना था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिरकत करेंगे। इसमें 25,000 विद्यालय अध्यापक भागीदारी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस समारोह की तैयारियों के लिए प्रमंडलीय कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक बुधवार को हुई। इसमें समारोह का समय बदलने की बात कही गई। सूत्रों के मुताबिक समय में बदलाव के पीछे मौसम भी संभव है। अब देखिए, बीपीएससी TRE-1 है, उसमें शिक्षक नियुक्ति निरस्त करने के लिए याचिका लगाया गया, यानी कि नोटिफिकेशन को ही रद्द करने के लिए याचिका लगाया गया है। राज्य के विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षाओं को निरस्त करने के लिए एक रिट याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। यह याचिका मोहम्मद हसन रेजा द्वारा दायर की गई है। याचिका में 4 नवंबर 2023 को जारी अधिसूचना 27/2023 के संदर्भ में ली गई परीक्षाओं को रद्द करते हुए परिणाम को भी रद्द करने और फिर से परीक्षा लेने के आदेश देने का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अधिसूचना के बावजूद पार्ट 1 का पेपर सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में था, उर्दू और बांग्ला में नहीं था। तो इस तरह का भी अपडेट आ रहा है, और भी कुछ अपडेट आएगा दोस्तों, तो उस अपडेट से भी हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।